तो ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में आप देखते होंगे कि पत्ता जो है लगता है कि वो पुआल की तरह हो जाता है, लेकिन इसमें ये जो शुरुआत होती है इस रोग की, ये होता है इसमें धब्बे जिस तरह से बनते हैं वो धारी नुमा बनते हैं, स्ट्राइप में ऊपर से नीचे की ओर ये फैलता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे की ओर इसके स्ट्राइप्स बनते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी पहचान ये है कि जब ज़्यादा इसका इन्फेस्टेशन होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे लगेगा कि ये पत्तियां जो है वो सूख रही हैं, पुआल की तरह बन रही हैं, ठीक है। लेकिन आप जब सुबह में जाकर के देखेंगे खेत में या शाम को जाकर के देखेंगे तो उन पत्तियों पर आपको लगेगा कि कुछ कुछ जो है बूंदें, छोटी छोटी बूंदें, ठीक है, पड़ी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें। तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ऊज। दरअसल वह जो है वो बैक्टीरिया की बूंद है। और कहा जाता है कि बिल्कुल आप अगर एक पत्ते को काट करके जो अच्छी तरह से आक्रांत हुआ हो, ठीक है, जो बीमार लगे आपको, उसको काट करके जब आप ग्लास में, ठीक है, जिसमें आपको दिखाई पड़े, ठीक है, शीशे के ग्लास में अगर आप उस पत्ती को डुबाएंगे पानी रख करके तो स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें से बुलबुला निकल रहा है। तो दरअसल वही बैक्टीरियल ऊज है और उसमें एक दुर्गंध भी होता है। तो यह जो है बहुत पक्का पहचान है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का, और यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। जहां शीथ ब्लाइट एक फंगल डिजीज़ था, यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और मैं आपको बता भी रहा हूं कि यह कैसे होता है। तो यह जो है, यह भी जो है, इसके लिए आपको जान लेना चाहिए कि तुरंत आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि 5 पत्ते जो कम से कम आक्रांत है प्रति झुर में, ठीक है, तब उस परिस्थिति में औसतन 5 पत्ते अगर आक्रांत दिखें तो ये उसका ETL लेवल है, तब आप समझें कि नहीं अब हमको कोई उपाय करना चाहिए। अगर आपने पहले बीज उपचार वगैरह कर लिया है तो इसकी संभावना जो है वो नहीं रहती है। बीजोपचार आपने कार्बेंडाजिम से किया हो या बेनोमिल से किया हो, जैसे भी किया हो, तब इसकी संभावना नहीं रहती है। अगर आपने स्पेसिंग सही रखा हो, ठीक है, वाइडर स्पेसिंग, बहुत घना रोपाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कहा तो ये जाता है कि कुछ कुछ दूर के बाद जो है आप थोड़ा सा चलने के लिए उसमें जगह भी जो है छोड़ दें, 1-1.5 बित्ता। ऐसा करने से क्या होता है कि बीमारी लगने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अब उस खेत में अगर आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है, पोटास का इस्तेमाल किया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं डालें, ठीक है, नाइट्रोजन ज़रूरत के मुताबिक ही डालें या थोड़ा कम भी रहे, लेकिन ये पोटास जो है ना, इसको खेत में डालना चाहिए, जिंक सल्फेट को डालना चाहिए। इससे जो है इसके इन्फेस्टेशन की संभावना कम हो जाती है। अब जो है अगर लग जाए तब आप क्या करेंगे? देखिए, गाय के गोबर का पतला घोल, गाय के गोबर का, देसी गाय हो तो भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसका पतला घोल बनाएं। तो स्वाभाविक है कि आप पूछेंगे कि किस हिसाब से बनाएं। तो 2 किलो ताज़ा गोबर लेकर उसे 10 लीटर पानी में आप घोल लें, ठीक है। ऐसा करने के बाद इसको बढ़िया से छान करके और आप फसल पर जो है वो लगभग 8-10 दिन के बाद अगर 2-3 छिड़काव कर देंगे, तब क्या होगा कि ये BLB जो है इसका काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल, और ये कोई टोना टोटका नहीं है, वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को रिकमेंड किया है, ठीक है। तो यह जो है अनुसंधान करके देखा गया है कि गाय के गोबर का पतला घोल जो है, यानी 2 किलो ताज़ा गोबर 10 लीटर पानी में घोलकर, इसी हिसाब से आप जितना घोल बनाना है बनाइए, और उसको छान करके आप जब उसका स्प्रे करते हैं तो यह BLB जो है इसका एक तरह से प्रबंधन हो जाता है। दूसरा है कि आप शुरुआती अवस्था में अगर ब्लीचिंग पाउडर भी मोटा मोटी 4 बीघा खेत में, यानी 1 हेक्टेयर में अगर 5 किलो ब्लीचिंग पाउडर आप जो है सिंचाई के पानी में, ठीक है, जाने देते हैं मिला करके, तो उससे भी जो है इस बीमारी का नियंत्रण जो है वो हो जाता है। और एक और चीज़ जो अंतिम अस्त्र है, ये क्या है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कहा जाता है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से जो है, जहाँ BLB प्रायः आ जाता हो, बीजोपचार भी कर लेना चाहिए। तो अगर आपने
शुरुआती दौर में ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से बीजोपचार कर लिया है, ठीक है, या कार्बेंडाजिम से बीजोपचार कर लिया है, प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से बीजोपचार कर लिया है, तो ये आएगा नहीं। लेकिन अगर आ ही गया तो देखिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है ये क्या है, ये जो है एक तरह से बैक्टीरिसाइड है, ठीक है, ये बैक्टीरिया नाशक है, क्योंकि यह बीमारी जो है ये बैक्टीरिया वाली बीमारी है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का डोज कितना होगा, ठीक है, 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। पानी आपको हो सकता है कि 700-800 लीटर 600 लीटर, ठीक है, फसल के हिसाब से इसमें लगेगा, ठीक है। और उसमें आप एक और चीज़ मिलाएं, ठीक है, जरूर ध्यान दें, उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसको आप ब्लू कॉपर भी कहते हैं, ठीक है, ब्लाइटॉक्स वगैरह के नाम से भी आता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी जो है इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ मिलाएं और इसका डोज होगा 3 किलो प्रति हेक्टेयर। यानी इन दोनों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला करके आप जब अपने फसल पे छिड़काव करेंगे तो क्या होगा कि यह जो है BLB का भली भांति नियंत्रण हो जाएगा। अब थोड़ा सा छूट रहा है, क्यों ना इसको भी हम कवर कर दें। जैसा कि मैंने कहा कि सीथ रॉट जो है, और चित्र में भी आपको हम दिखा रहे हैं कि सीथ रॉट अपने यहाँ बहुत कम लगता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर लक्षण ही आप जानना चाहें तो देखिए इसका अटैक जो है ये बाली निकलने के समय ज़्यादा होता है, पैनिकल इनिशिएशन के समय इसका अटैक होता है, और देखते ही आप जो है इसको पहचान लेंगे। इसमें पत्ता जो है इस तरह से मोटा मोटी जो है वो सड़ता है, ठीक है। सीथ जो है इसको सीथ रॉट कहते हैं, ये था सीथ ब्लाइट और ये है सीथ रॉट, ठीक है। और बाली निकल भी जाता है तो थोड़ा बाली जो है कमज़ोर होता है, अधमरा होता है, कुछ हल्का काला भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम नहीं बताना चाहेंगे, इसका आप कार्बेंडाजिम से जो है भली भांति कंट्रोल जो है कर लेते हैं। और इसमें भी आपको क्रॉप रोटेशन अगर खेत में अपना रहे हैं, ठीक है, बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, तो ये सीथ रॉट की भी संभावना नहीं रहती है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपना हमको फीडबैक देना चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू विजिट योर ज्ञान गार्डन, इट्स योर चैनल।